जी हाँ, चढ़ता पारा बढ़ती गर्मी। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा में लू की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बुधवार के मुकाबले 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां पर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। यहां भी लू अपना असर दिखा रही है, जिसके चलते गुरुवार को 4 जिलों जिसमें हिसार, रोहतक, नारनौल और सिरसा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। तो सोचिए, नौतपा से भी ज्यादा टेम्परेचर तापमान इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और अब गर्मी का एहसास इन हफ्तों में देखने को मिल रही है। 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। पूरे दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बम के गोले जो हैं इस वक्त आसमान से बरस रहे हैं। इतनी गर्मी है, झुलसा देने वाली गर्मी है। अगर कोई बाहर निकल जाता है 45-47 डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री पार में, तो ये गर्मी बेहद ही इस वक्त जानलेवा है। इसलिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रेड अलर्ट में किस तरीके से आपको बचाव करना है, डॉक्टरों की सलाह लेते रहना है। और देखिए, आपको दिखा दें जरा, शहर शहर गर्मी का कहर है। रेड अलर्ट कहां कहां जारी किया गया है देख लीजिए जरा। सिरसा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिले जो हम बता रहे हैं आपको, हरियाणा के 9 जिले जो रेड अलर्ट में इस वक्त हैं। सिरसा, फतेहाबाद में भी लगातार टेम्परेचर 45 के पार देखने को मिला। और ये अब देखिए, मॉनसून आने वाला है। मॉनसून से पहले ऐसा लग रहा है कि ये जो गर्मी है झुलसा देगी लोगों को। रेड अलर्ट हिसार में भी जारी किया गया है। सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, जो लोग 2 बजे के बाद घर से निकल रहे हैं, 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में जो लोग निकल रहे हैं, उनके लिए बेहद परेशानी। रोहतक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चरखी दादरी में रेड अलर्ट है। कुल मिलाकर के 9 ऐसे जिले हैं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। झज्जर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गर्मी का कहर इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। लोग इस वक्त गर्मी से जूझ रहे हैं और बारिश भी नहीं हो रही है। महेंद्रगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेवाड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा लगातार जैसे लग रहा है चढ़ता ही जा रहा है और गर्मी का एहसास अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा पिछले समय में, हमने जो देखा कि कम टेम्परेचर, क्योंकि बारिश और तूफान की स्थिति जो रही वो थोड़ा मौसम में आर्द्रता दी। लेकिन अब देखिए, रेड अलर्ट के बाद ऑरेंज अलर्ट कहां कहां जारी किया गया है। गुरुग्राम में, हाईटेक सिटी गुरुग्राम में ये रेड अलर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा हीट वेव यहां पर चलने वाली है। ऑरेंज अलर्ट यानी कि दूसरे नंबर पर यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा सामान्य रहे, थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भी अलर्ट नहीं रहना है। फरीदाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पलवल में ऑरेंज अलर्ट है। ये वो शहर हैं, हरियाणा के प्रमुख शहर, जहां पर इनमें इसमें औद्योगिक क्षेत्र हैं। मेवात में भी देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि हर जगह इस वक्त देखिए रेड, ऑरेंज, कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया। जिंद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये शहर हैं, आप देख रहे हैं कि जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पानीपत, गुरुग्राम, मेवात, सोनीपत, ये सब दिल्ली एनसीआर से सटे ये इलाके जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो आप आगे बढ़ेंगे उन क्षेत्रों में हरियाणा के बीच में, तो वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा के बीचों बीच में इस वक्त रेड अलर्ट है। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। लोग जूस और पानी पीकर शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट देखिए जरा। गुरुग्राम में गर्मी से लोग बेहाल हैं। एक तरफ 45 डिग्री का टॉर्चर और दूसरी तरफ लू के थपेड़ों ने गुड़गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और इस समय भी काफी हीट वेव जो है वो चल रही है। लोग जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए, हम देख रहे हैं कि जूस का जो सहारा है
वो ले रहे हैं, बार बार जो पानी है वो पीते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय क्योंकि एक तरफ जहां पर लू के जो थपेड़े हैं वो लोगों को लग रहे हैं, और दूसरी तरफ इस समय जो पारा है वो लगभग 40 से 45 डिग्री टॉर्चर जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप इस समय तमाम लोगों को देख रहे हैं, एक तरफ पेड़ के छांव के नीचे यहाँ पर जूस वाला जो है वो यहाँ पर अपना जूस बेच रहा है, दूसरी तरफ लोग जूस पीने के लिए यहाँ पर पेड़ के नीचे अपना राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। मैडम, जूस आप पी रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो भी टॉर्चर आपको झेलना पड़ रहा है, कैसे आप अपने आप का बचाव कर रहे हैं? बस जूस पी के, छाए में रह के, पानी पी के, हाइड्रेशन इज व्हाट इट इज, वो करके थोड़ा बच रहे हैं। और क्या, क्या लगता है इस गर्मी को लेकर क्या कहना चाहते हैं इसमें? बहुत गर्मी हो रखी है, बस अपने आप को बचाएं। पानी पीजिए बहुत सारा, छाव में रहिए, धूप में ज्यादा ना घूमिए, और अपने साथ अपने बच्चों को भी ध्यान रखें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइबर सिटी है, ये मिलेनियम सिटी है, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर निकल जाते हैं, लेकिन इस समय सड़कें काफी सुनसान नजर आ रही हैं, क्या वजह मानते हैं आप? गर्मी डेफिनेटली, कि घूमने इंसान तब जाता है जबकि मौसम अच्छा हो। अब इतनी धूप है कि मतलब घूमने का तो मन ही नहीं है, घर में बैठे रहें चुपचाप। एक तरफ छुट्टियां भी चल रही हैं स्कूलों की, तो बच्चों को कैसे बचा रहे हैं? उनके ऊपर टॉर्चर है, बच्चे घर में ही बैठे हैं क्योंकि बाहर खेलने जाएंगे तो बीमार पड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब मौसम बेटर होगा तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस समय एक तरफ जहाँ पेड़ की छांव लोग ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने के लिए जूस या पानी या इस तरह के लिक्विड जो है लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम, आप भी बताइए कि क्या कहेंगे इस गर्मी को लेकर? इस समय रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, हीट वेव चल रही है, और जूस पीकर आप अपना किस तरह से शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं? गर्मी तो जैसे बहुत हो रही है, लेकिन जैसे कि लोगों को काम के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है, तो मैं सबसे ज्यादा लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह आज हम एक छाया, पेड़ की छाया के नीचे जूस पी रहे हैं, और बहुत सारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी रेडियां लगी हुई है, तो लोग यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, तो पेड़ की छाया है। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप घर में बैठ के तो सिर्फ मतलब नहीं रह सकते गर्मी में, लेकिन आप गर्मी का जो सोल्यूशन है वो ये निकाल सकते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं, और अधिक से अधिक संख्या में जो हमारी पर्यावरण जो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उससे हम बचाव मतलब लोगों को कर सकते हैं। पेड़ लगाना कितना जरूरी है? आप देखिए, आप भी पेड़ के नीचे इस समय जूस तो पी रहे हैं, एक ठंडी छांव भी हम देख रहे हैं कि इस समय चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम एक तरफ सड़क की तरफ आते हैं तो एकदम थपेड़े लू के लगते हैं। नहीं, जैसे पेड़ लगाना आपने कहा कितना जरूरी है, तो वो तो आप खुद देख पा रहे हैं कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि आप सब हम अगर रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो शायद खड़े भी ना हो पाते हैं। तो क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी जो जीवनदायिनी जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो हमें पेड़ों से ही मिलती है, और छाया पेड़ों से मिलती है। तो अगर हम पेड़ों को जितना से ज्यादा लगाएंगे और जितने से ज्यादा संवर्धन करेंगे, इतने घने वृक्ष होंगे, तो वो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ही कारगर साबित होंगे इस तरह के क्लाइमेट चेंज और गर्मी के मौसम में। आप कैसे बच रहे हैं गर्मी से? देखो सर, हम लोगों को तो सड़क पे निकलना पड़ता है क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं, तो बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी छुट्टियां नहीं है, बच्चों की छुट्टियां हैं। पर हम इस तरह से कि कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड्रेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और दिन के अंदर ऐसा कि हल्का खाना खाएं, और ऐसा मतलब जिससे कि बस और तरल पदार्थों से इस समय बच रहे हैं आप? तरल पदार्थ पी रहे हैं, और कोशिश ये रहती है। और गन्ने का जो जूस है, जो आज हम यहाँ खड़े हैं, गन्ने का जूस भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है गर्मी के मौसम में। तो इसी तरह सब लोग इस तरह की चीजों से हम अपना बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं जो इस समय जूस ही पी रहे हैं। हीट वेव इस समय देख रहे हैं कि आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस गर्मी को लेकर कैसे आप बच रहे हैं? बस नीचे छांव में खड़े हुए हैं तो इसलिए बचे हुए हैं, अगर ये भी नहीं होता तो पता नहीं क्या हाल होता हमारा। किसी का शुक्रगुजार है हम, किसी ने तो पेड़ यहाँ छोड़े हुए हमारे लिए, और हम यही चाहेंगे कि और पेड़ लगे, थोड़ा और वातावरण सही रहे, छांव और मिले, नहीं तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाली है। हमको हर रोज बाहर निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, हम तो कामकाजी लोग हैं, बट अब क्या करें, गर्मी इतनी हो रखी है, और बिना ये पेड़ पानी इससे तो इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो इस समय टेम्परेचर क्या लग रहा है आपको? कम से कम 50-49 तक तो टच कर ही रहा होगा, इतना गर्म हो रखा है, बिल्कुल पसीने पसीने हो रखे हैं, मतलब कपड़े ऐसे ही खराब हो जाते हैं पसीनों में। सुबह जब घर से निकलते हैं आप तो क्या सोचकर निकलते हैं, और जब निकल जाते हैं तो किस तरह की स्थिति देखते हैं? सोच के यही निकलते कि आज बारिश हो जाए, बट होती नहीं बारिश, तो ऐसे बिल्कुल मरे हाल में वापस पहुंचते हैं।
आज तो अभी आधा दिन ही निकला, अभी आधा दिन और निकलना है। देखो किस हाल में पहुंचेंगे अगर पहुंचते हैं तो। लग रहा है लू के थपेड़े लग रहे हैं। लू के तो हर रोज थपेड़े लग रहे हैं, हर रोज आते हैं घर, बीमार होते हैं, कभी बाल धोना पड़ रहा है, फिर कभी तेल लगाना पड़ रहा है, दवाइयाँ खानी पड़ रही है, क्योंकि आदमी फिर दोबारा अगले दिन काम पे कैसे जाएगा। तो जूस से कितनी राहत मिल रही है शरीर को? जूस से, पानी से, ये जो हाइड्रेशन वाला जो एक प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बॉडी के अंदर से तो पानी निकलता रहेगा तो आदमी गिर ही जाएगा कभी ना कभी, है ना। तो ये पानी और ये छाँव भैया ऊपर वाली की देन है, उसी पे चल रहे हैं। तो मानसून का क्या आपको लग रहा है दस्तक देने वाला है? मानसून आया था बीच में, अच्छा लगा 2 दिन के लिए, बट उसके बाद फिर दोबारा सूर्य देवता नाराज हो गया हमसे। दोबारा आगे सर पे जल्दी लगता है जल्दी आ जाए, इंद्र देवता मानसून आ प्रसन्न होने जाए, चाहिए। मानसून जल्दी आ जाए तो सही रहेगा। देखिए बिल्कुल इंद्र देवता प्रसन्न होने चाहिए, क्योंकि इस समय हम जूस वाले से भी जानते हैं क्या लग रहा है कि इस समय लोग गर्मी से बेहाल तो हैं। आप भी कैसे लोगों का गुजारा कर रहे हैं जूस पिला के? जी आते रहे, गर्मी पड़ रही है इतनी तो बाहर में लोग गर्मी लग रही है, जूस भी पी रहे हैं सही से। तो लगता है जूस की बिक्री बढ़ी है पहले से? हाँ पहले से बढ़ चुकी है, अच्छा, पीछे डाउन थी, अब ठीक है। तो जूस में क्या आप इस्तेमाल करते हैं? जूस में पुदीना, अदरक, नींबू और बर्फ ठंडा करने के लिए ये चीज इस्तेमाल करते हैं। कितनी बिक्री बढ़ गई आपको क्या लगता है? पहले से काफी सही है। पहले से काफी तेज हुआ। हाँ देखिए बिल्कुल इस समय जो लोगों से हमने बातचीत की और साथ में जूस वाले से भी बातचीत की, तो तमाम लोगों ने बताया कि इस समय हीट वेव चल रही है और राहत के लिए वो अपने शरीर के बचाव के लिए जूस का और पानी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इंद्र देवता को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि मानसून बीच में जरूर आया था, थोड़ी सी राहत की सांस उन्होंने ली थी, लेकिन उसके बाद सूर्य देवता नाराज हुए और फिर ये इस तरह की जो गर्मी प्रचंड इस समय देखने को दिख रही है, तो लोगों को जीना जो है वो भी काफी मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और बढ़ेंगे आगे। अंबाला में पड़ रही भीषण गर्मी का सीधा असर सब्जी मंडियों पर दिख रहा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से सब्जियों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे उनकी आवक कम हो गई है। कम आपूर्ति और बढ़ती मांग के कारण सब्जियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। आलम यह है कि जो सब्जियां पहले सामान्य दरों पर मिलती थीं, अब उनके लिए ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। अंबाला शहर में पिछले कई दिनों से लगातार जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी के साथ साथ जो महंगाई है वो भी कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है। सबसे बड़ी महंगाई सब्जियों को लेकर हुई है। अंबाला शहर की मानव चौक के पास सब्जी मंडी पर मैं मौजूद हूँ। दिखाना चाहूंगा सब्जी मंडी का दृश्य, जहां पर कि ये देखिए सब्जी मंडी का दृश्य है। सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में लगातार जो दुकानें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन अगर बात करें इन दुकानों की तो कहीं ना कहीं रेट जो है, भाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दुकानदारों से ही पता चलता है, अगर कोई भी चीज ले लें, जैसे टमाटर है, टमाटर का भाव पहले 40 रुपए था, अब 60 रुपए हो गया है। ऐसे ही प्याज 20 रुपए था, 30 रुपए हो गया है। और अगर मटर की बात करें तो मटर का भाव 100 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया है। तो लगातार जो है सब्जी के भाव, महंगाई जो है गर्मी के कारण बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं असर सब्जी मंडी पर भी गर्मी का देखने को मिल रहा है। बात करेंगे किस तरह से जो भाव है वो बढ़ रहे हैं। क्या भैया नाम है? शुभ नाम? अजय भाई, कैसा मतलब लगातार जो गर्मी है उसके कारण भाव बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? गर्मी के कारण ही बढ़ रहे हैं जी। क्या क्या रेट बढ़ा है, किस किस चीज का? टमाटर का बढ़ गया, अच्छा जी, प्याज का बढ़ गया, ठीक है, फिर मटर का बढ़ गया। अच्छा, हाँ तो लगातार जो भाव बढ़ी जा रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं जी। इस तरह तो लगातार जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं सब्जी मंडी में बढ़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि गर्मी है, गर्मी के कारण जो है सब्जी जो है ये लोग बताते हैं कि हिमाचल से आती है और उसके कारण जो लगातार भाव हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई चीजें हैं। भैया क्या शुभ नाम है? राहुल भाई, कैसे बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम? सब्जियों के दाम रोज बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं गर्मी के कारण लोग भी कम निकल रहे हाँ जी, हैं। और जो लोग पहले खरीदारी करते थे सब्जी की, उसमें कमी आई है कहीं या ज्यादा है? हाँ जी कमी है जी। अच्छा, कहीं कमी आई है और हर चीज बढ़ गई है यहाँ। सब्जी तेज है इसलिए कमी और बढ़ रही। तो लगातार जो सब्जी मंडी है वहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि लगातार जो है भाव बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सब्जी मंडी जो है इस समय खाली भी नज़र आ रही है। सुबह का समय है, तकरीबन
10:30 बजे का समय है और इस समय जो है सब्जी मंडी बिल्कुल खाली है, क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो भाव है बहुत बढ़ गए हैं। मेरे साथ भैया है जो खरीदारी करने आए हैं सब्जी की। क्या नाम है भैया? राकेश है सर मेरा। सब्जी लेने आए हो? जी सर। तो क्या है, सब्जी महंगाई बढ़ी है या कैसे है? महंगाई तो है सर। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी सर। तो कहीं ना कहीं महंगाई मार रही है। जी सर। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि जो गर्मी है, गर्मी के कारण जो भाव हैं बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी चीज़ खरीद पाना जो है बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों को खरीदारी तो करनी है। सब्जी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो डेली यूज़ की चीज़ें जो है वो खरीदारी करनी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें रेट्स की, तो रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं और इसका सबसे बड़ा कारण गर्मी है। गर्मी के कारण जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कारण यही हो जाता है कि जो हिमाचल से सब्जी आती है, लोगों का कहना है हिमाचल से जो सब्जी आती है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है और लगातार सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। राम राम।